देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इफ दिस वन इज जीरो, शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज जीरो और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दिस इज गिवन जीरो। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट। तो मैं पहला ऑपरेशन इसमें लगा देता हूँ, c1 चेंजेज बाई c1 प्लस c2 प्लस c3। तो आप देखो ये बन जाता है 2a 2b 2c, तीनों में यही बनेगा बच्चों। तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी यही बनेगा और तीसरा भी यही बन जाएगा। दिस इज c प्लस a प्लस b b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a गिवन इज 0। ये कॉमन आ गया बच्चों, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाता है। ये हो गया 1 1 1, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c, b प्लस कुछ हो गया। ठीक है बच्चों, देखो ये इस तरीके से ये बन गया 1 1 1। और आप जानते ही हैं इस पैटर्न के लिए, तो 1 1 1 के लिए क्या ऑपरेशन, R2 changes by R2 minus R1, R3 changes by R3 minus R1. So this is 2a plus b plus c, 1 c plus a plus b, R2 minus R1 0, a cancel b minus c, now b cancel c minus a, here 1 minus 1 0, c कैंसिल b माइनस a, इधर से बच्चों a कैंसिल c माइनस b इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एक्सपेंड कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट, तो ये बन जाता है b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 0। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही, चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो इसकी कैलकुलेशन तो यही बनी। इससे मैंने एक माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया b माइनस सी होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ये 2 को इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। सो माइनस a प्लस बी प्लस सी, दिस इज b स्क्वायर। एक्सपेंड कर देता हूँ इसे पूरी तरह, b स्क्वायर इंटू 2, तो 2b स्क्वायर, c स्क्वायर आएगा तो 2c स्क्वायर, माइनस तो बाहर चला गया बच्चों, तो ये बन प्लस है, ये हो गया माइनस 2bc, इससे आया माइनस 2bc एंड टू दिस वन, तो माइनस 4bc, दिस इज माइनस bc 2bc प्लस हो जाएगा प्लस 2bc, और ये माइनस कॉमन आ गया था बाहर तो ये प्लस बन गया। अब ये सही है, ओके, तो ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस बन गया, दिस इज प्लस 4bc, नहीं ये तो माइनस ही है, हाँ दिस इज माइनस 2bc, माइनस माइनस प्लस हो गया 2bc, दिस इज 2 माइनस 2ac, दिस इज माइनस 2ab एंड दिस इज प्लस 2a स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बनी बच्चों। अब इससे किसी तरह हमें सेटिंग करनी है, क्या फार्मूला इसका अंदर शिफ्ट होता है जरा देखो। ये हो गया बच्चों 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, दिस इज माइनस 4bc प्लस 2bc, इट मीन्स माइनस 2bc। ठीक है, तो 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, माइनस और प्लस, ये हो गया माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab इक्वल टू 0। कैलकुलेटेड माइनस a प्लस b प्लस c,
ये 2a² है बच्चों, ये 2b², ये 2c²। तो मैं इसे किसी तरह फार्मूले के रूप में लाऊं। अच्छा देखो, इसके 2a² में से एक मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ, a², इससे एक b², और ये एक -2ab। ठीक है, ओके। इसका एक a² बचा, और एक इससे मैंने ले लिया c², और एक -2ac। इससे अभी हमारा एक b² बचा हुआ है, और एक c² इससे बचा हुआ है, और -2bc। ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हैं, तो ये हो गया -a+b+c इंटू दिस इज a-b², दिस इज a-c² and this is b-c² equal to 0. These two factors are 0. देखो बच्चों, ये होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर का तो सम कभी 0 नहीं हो सकता। कब 0 होगा? जब ये अपने आप में 0 हो, ये अपने आप में 0 हो, और ये अपने आप में 0 हो। इट मीन्स इट इम्प्लाइज आइदर a+b+c 0, और a-b 0 हुआ तो a = b, b = c एंड c = a। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में या इधर दिस 0 और दिस 0, और ये तब 0 होगा जबकि या तो a b के इक्वल हो, या b c के हो, b और c a के हो। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है बीच में, अच्छे से ध्यान देकर करेंगे। अभी जरा देखो आप, एक क्वेश्चन इसमें से ये वाला बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। c1 + c2 + c3, तो ये बन जाएगा 3x + a। सब जगह 3x + a को कॉमन लेंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। ये देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है। दिस इज डिटर्मिनेंट a² bc ac + c², a² + ab b² ac, ab b² + bc एंड c²। देखो, इससे a कॉमन, इससे b कॉमन, इससे c कॉमन, तो a b c कॉमन आ गया बच्चों। ये बन गया a + b b, इससे b कॉमन तो c, b और b + c, इससे c कॉमन तो a + c, a और ये c। ये बन गया बच्चों। इसे सिंप्लीफाई करना है, अभी जरा देखते चलो। r1, देखो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, r1 - r2 + r3। r2 और r3 को ऐड करके r1 में से माइनस करता हूँ, तो क्या बना, abc। ये दोनों ऐड हुए तो a + 2b, इसमें से माइनस हुए तो -2b। ये दोनों ऐड हुए तो 2b + c, इसमें से माइनस हुए तो -2b। ठीक है, a + c, ये दोनों ऐड हुए तो 0 बन गया। a + b, b और a, b, b + c और c, सीधा। अब देखो ये दोनों चेक करो इक्वल है, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, c2 चेंजेस बाई c2 - c1, abc -2b a + b एंड b, दिस माइनस दिस 0। इसमें से ये माइनस करूंगा बच्चों तो क्या बन गया, -a। इसमें से ये माइनस करूंगा तो c, और ये 0 ही था, और ये a और ये c। तो अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट करता हूँ, ए बी सी इंटू, तो ये बन गया बच्चों कितना, -2b इंटू दिस माइनस दिस, -ac, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0।
दिस इज ए बी सी इंटू दिस इज -2ac, -2ac इंटू -2b 4abc एंड मल्टीप्लाई इट 4a² b² c²। ठीक है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा उसने ए बी इनवर्स। तो आप जानते हैं ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। हियर ए इनवर्स गिवन है, फाइंड बी इनवर्स एंड पुट हियर। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में ए दिया है, आपने ये वेरीफाई करना है, आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में इसे एक्सपेंड करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो वही सेम क्वेश्चन नजर आ रहा मुझे जो भी अभी किया। क्या R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दीजिए, तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 0 बन जाएगा, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 10 में देखो 1 1 1 है, तो आप डायरेक्टली 2 0 बना लेंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। आज आप क्वेश्चन 10 तक करेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।